myself, Dr. Linda Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about general characteristic of algae. Students, आज हम एल्गी के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। शैवाल के सामान्य लक्षण। इससे पहले शैवाल के सामान्य लक्षणों के मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज बारा की वेबसाइट पे। एल्गी की इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एल्गी की डेफिनेशन बताई थी, एल्गी के हिस्ट्री, एल्गी के डिस्टिंग्विश फीचर्स के बारे में फर्स्ट वीडियो में बताया। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि एल्गी जो है किस तरह के वातावरण में निवास करती है और अलग अलग एनवायरनमेंट में उसकी क्या क्या हैबिट्स चेंज होती रहती हैं। इसकी बेस पे ने एक्वेटिक एल्गी, टेरेस्ट्रियल एल्गी, एरोफाइट्स, क्राइजोफाइट्स, थर्मोफाइट्स, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट्स के अंदर इसको क्लासिफाइड किया। ये मैंने आपको सेकंड वीडियो में आपको बताया था इसके बारे में। इसके बाद थर्ड वीडियो में मैंने आपको इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताए, जिसमें थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, एल्गल फ्लैजिला, एल्गल पिगमेंट के बारे में थर्ड वीडियो में बताया। एल्गल न्यूट्रिशन के बारे में, फूड रिजर्व एंड रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको फोर्थ वीडियो, इसके लास्ट वीडियो जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक का, इसमें बताऊंगी आपको। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको थर्ड वीडियो में बताया था पूरा। सेल स्ट्रक्चर भी मैंने थर्ड ने बताया। इसके अलावा एल्गल फ्लैजिला के बारे में, एल्गल पिगमेंट्स के बारे में आपको थर्ड वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। अब हम आते हैं एल्गल न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एल्गी जो है फोटो ऑटोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में अपना भोजन, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन ये खुद बनाते हैं। एक्वेटिक फॉर्म ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसकी जो पानी में पाई जाने वाली जिसकी जो स्पीशीज़ हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डिफ्यूजन वे ऑफ ऑस्मोसिस से ऑब्टेन करते हैं। एरियल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डैम सबस्ट्रेटम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। एरियल स्पीशीज जो इसकी होती हैं वो क्या है, पानी को डैम सबस्टेशन से प्राप्त करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वे एयर से प्राप्त करती हैं। दे ऑल्सो सिंथेसिस ऑयल एंड प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। ये ऑयल और प्रोटीन को भी सिंथेसिस करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फूड रिजर्व्स, संचित भोजन। इसके अंदर जो है फूड मटेरियल एक्यूमुलेटेड एज पॉलीसेकेराइड्स। इसमें जो एल्गी में शैवालों में संचित भोजन मुख्यतः बहुशर्कराएं पॉलीसेकेराइड्स तथा वसा तेल के रूप में होता है। मेन क्या है इसका, इज फूड मटेरियल क्या है, पॉलीसेकेराइड्स एंड फैट ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होती हैं। शैवालों में संचित भोजन मुख्यतः बहुशर्कराएं तथा वसा तेल के रूप में होता है। ट्रू स्टार्च सीन इन 2 एल्गल डिवीजन, क्लोरोफाइटा एंड कारोफाइटा। फ्लोरिडियन स्टार्च फाउंड इन रोडोफाइटा, लेमिनेरिन फाउंड इन ब्राउन एल्गी, पैरामाइलोन फाउंड इन यूग्लिनोइड्स, ल्यूकोसिन पेक्यूलियर टू ज़ेंटोफाइटा, Basilorophyta and Chrysophyta. Fats occur as reserve food in appreciable amount in the cell of Xanthophyta, Basilorophyta and Chrysophyta. शैवालों में संचित भोजन मुख्यतः बहुशर्कराएं पॉलीसेकेराइड्स तथा वसा तेल के रूप में होता है। उच्च पादपों के समान क्लोरोफाइसी वर्ग में संचित भोजन स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च में एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन इसके प्रमुख घटक हैं। क्रिप्टोफाइसी में भी संचित भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, परंतु
कुछ सदस्यों में ये तेल की बूंदों के रूप में पाया जाता है। यूग्लिनोफाइसी में पैराएमाइलोन स्टार्च संचित भोजन के रूप में पाया जाता है। जेंथोफाइसी, बेसिलोफाइसी व क्राइसोफाइसी में ल्यूकोसिन के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। फियोफाइसी में मेनिटोल तथा लेमिनेरिन स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। रोडोफाइसी वर्ग में मुख्यतः फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में संचित भोजन पाया जाता है। साइनोफाइसी वर्ग में साइनोफाइसिन स्टार्च का संचित भोजन के रूप में मिलता है इसके अंदर। इसके अतिरिक्त इस वर्ग के सदस्यों में ग्लाइकोजन तथा कुछ प्रोटीन भी मिलते हैं। अब हम आते हैं इसके जनन पर, रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जनन। शैवालों में जनन 3 विधियों द्वारा होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन। Most reproduce both sexually and asexually. Most sexual reproduction is triggered by environmental stress. Asexual reproduction mitosis, sexual reproduction meiosis, जूस्पोर प्लस माइनस गैमेट्स प्लस जाइगोस्पोर के द्वारा होता है। सबसे पहले हम आते हैं इसके वेजिटेटिव सेल्स पे। वेजिटेटिव सेल रिप्रोडक्शन 3 तरह का होता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल गैमेट्स। वेजिटेटिव में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, पार्ट ऑफ द फिलामेंट ब्रेक ऑफ फ्रॉम द रेस्ट एंड फॉर्म्स ए न्यू वन। कोई भी भाग टूटता है या डिवाइड होता है तो उससे नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स के द्वारा होता है। सबसे पहले हम आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर। कायिक जनन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बाय फ्रेगमेंटेशन, खंडन द्वारा होता है। कायिक जनन में विशिष्ट संरचनाएं बीजाणुओं का निर्माण नहीं होता है, कोई स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इस स्पोर्स का निर्माण किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले है बाय फ्रेगमेंटेशन। विभिन्न शैवाल के सुकाए अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक खंड स्वतंत्र होकर नए पादप का विकास करते हैं। इस प्रकार का जनन फिलामेंटस एल्गी, क्लेडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, सुडोगोनम आदि में पाया जाता है। सेकेंड आते हैं हम सेल डिवीजन पे, कोशिका विभाजन। इस विधि द्वारा एक कोशिकीय शैवाल विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रत्येक कोशिका वृद्धि कर नए स्वतंत्र पादप की तरह व्यवहार करने लगती है। एग्जाम्पल यूग्लिना, डेस्मिड्स और डाइटम्स। थर्ड है हार्मोगोन फॉर्मेशन। इसका निर्माण नीलहरित शैवालों में होता है। प्रतिकूल परिस्थिति में तंतु अथवा ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ये खंड हार्मोगोन कहलाते हैं। इसका निर्माण पृथक्कारी डिस्क के निर्माण द्वारा अथवा अंतर्विषी कोशिकाओं के मत हो जाने के कारण होता है। हार्मोगोन वृद्धि कर एक नए थैलस का विकास करते हैं। एग्जाम्पल नोस्टोक, ऑसिलेटोरिया एंड एनाबिना। नेक्स्ट है बाय ट्यूबर्स। कण द्वारा कारा की आधारीय पर्वसंधियां या मूलावासु कोशिकाएं गोल स्टार्च संरचना का निर्माण करती हैं, जिन्हें कंद कहते हैं। ये अनुकूल परिस्थिति में मात्र पादप से अलग होकर अंकुरण कर नए पादप का विकास करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बाय बल्बिल, पत्रकलिका द्वारा कारा के मूलावासों पर कलिका सदस्य संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। इन्हें बल्बिल या पत्रकलिका कहते हैं। प्रत्येक पत्रकलिका मात्र पादप से पृथक होकर नए पादप का निर्माण करती है। बाय एकाइनिड्स,
और इसके बाद है बाय प्रोटोनिमा। इस प्रकार की तंतुवत संरचनाएं कारा में विकसित होती हैं। युग्मनज से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा प्राइमरी प्रोटोनिमा कहलाती है। पादप के कायिक भागों से विकसित होने वाली प्रोटोनिमा सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है बाय एमाइलम स्टार। कारा पादप की आधारी परसंधियों की कोशिकाएं विभाजन द्वारा तारे सदृश संरचना बनाती हैं जिसमें एमाइलम नामक स्टार्च भरा होता है। इसे एमाइलम स्टार्च कहते हैं। मात्र पादप से अलग होकर ये नव पादप का निर्माण करती है। अब हम आते हैं इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, अलैंगिक जनन पर। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के स्पोर्स द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। इनका निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। प्रत्येक बीजाणुधानी में एक या अधिक बीजाणु बनते हैं। बीजाणु फ्लैजिलेटेड या नॉन फ्लैजिलेट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बीजाणु कशाभिकीय या अकशाभिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जीवाणु शैवालों में निम्न प्रकार से बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहला है बाय जूस्पोर, चल बीजाणुओं द्वारा। चल बीजाणु गतिशील कशाभिका युक्त नग्न एक कोशिकी संरचनाएं थैलेसी इकाई कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म के विखंडन के द्वारा इसका निर्माण होता है। ये द्विकशाकीय या चतुष्कशाभिकीय होते हैं। बाय एप्लेनोस्पोर, सेकंड है बाय अचल एप्लेनोस्पोर अचल बीजाणुओं द्वारा। ये अकशाभिकी तथा अचल होते हैं जो स्थलीय शैवालों अथवा जलीय शैवालों में शुष्क परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। ये अचल बीजाणु अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। इनका अंकुरण बीजाणु होने से विमुक्त होने पर अथवा विमुक्त होने से पहले ही हो जाता है। एग्जाम्पल यूरोथ्रिक्स, वोकेरिया, प्रोटोसाइफोन आदि। थर्ड है बाय हिप्नोस्पोर सुप्त बीजाणुओं द्वारा। ये अत्यंत मोटी भित्ति युक्त अचल बीजाणु होते हैं। इनका निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वोकेरिया, पेडियास्ट्रम। फोर्थ है बाय एकाइनिड। क्लोरोफाइसी के अनेक शैवालों में कायिक कोशिकाएं मोटी भित्ति स्रावित कर गोल अथवा दीर्घवृत्तीय एकाइनिड में परिवर्तित हो जाती हैं। कभी कभी इनका निर्माण श्रृंखला में होता है। प्रत्येक एकाइनिड एक नवीन पादप का निर्माण करता है। एग्जाम्पल ओडोगोनियम, वोकेरिया और यूरोथ्रिक्स। नेक्स्ट है बाय पामेला स्टेज, पामेला अवस्था द्वारा। जब जलाशयों का जल सूखने लगता है उस समय जनन कोशिका जीव द्रव्य विवाहित होकर संतति कोशिकाएं बनाता है। जब ड्रॉट कंडीशन आती है, जलाशयों का जल सूखने लग गया, तो जनन कोशिका का जीव द्रव्य विभाजित होकर संतति कोशिकाएं बनाता है। संतति कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक न होकर मात्र कोशिका के जिलेटिकरण में बनी रहती हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं चल या अचल बीजाणु का कार्य करती हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, यूरोथ्रिक्स। बाय डॉटर कॉलोनी, पुत्री कॉलोनी द्वारा। वोल्वोक्स व क्लोरोकोकस में अलैंगिक जनन पुत्री कॉलोनी द्वारा होता है। जनन कोशिका जिसे गोनिडियम कहते हैं विभाजन द्वारा एक कॉलोनी का निर्माण करती है। इस प्रकार बनी पुत्री कॉलोनी मातृ कॉलोनी से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन का व्यतीत करती है। एग्जाम्पल वोल्वोक्स,
ग्लैमाडोमोनास, सॉरी वोल्वॉक्स हाइड्रोडेक्टियम। नेक्स्ट है भाई ऑटोस्पोर। ये बीजाणु अचल बीजाणुओं के समान होते हैं। इनकी आकृति व संरचना मातृ कोशिकाओं के समान होती है, परंतु ये आकार में छोटे होते हैं। नेक्स्ट है भाई कार्पोस्पोर। रोडोफाइसिक सदस्यों में जायगोट की वजह से इनका निर्माण होता है। ये बीजाणु अचल होते हैं तथा अंकुरण द्वारा द्विगुणित थैलस का निर्माण करते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।